जय श्री राधे। इस लड़ाई और युद्ध के माहौल में एक वाकया, एक इंसिडेंस मुझे याद आया। बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो किसी सफ़र में एक आर्मी अफसर से बातचीत होने लगी एयरपोर्ट में बैठे बैठे। तो आर्मी अफसरों को बड़ा शौक होता है अपने सर्विस के दौरान भी कुछ हादसे, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। सो उन्होंने कहा कि एक बार हम किसी मिशन पे थे। उन्होंने मिशन का नाम नहीं बताया क्योंकि कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि प्राइवेसी मैटर्स होती हैं, ऑफिशियल मैटर्स होती हैं, तो वो पूरी तरह बता नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी एक मिशन में हमारी एक छोटी सी टुकड़ी थी। वो रिटायर्ड मेजर थे। तो उन्होंने कहा एक छोटी सी टुकड़ी लेके मैं गया था मिशन पे, और मेरे टुकड़ी में कुल मिला के 14 लोग थे, इंक्लूडिंग हिम। और उन्होंने कहा कि हम जो है दुश्मन के सरहद के बिल्कुल पास में थे, और दुश्मन की चौकी जो है हमको हमारे कैंप से दिखाई दे रहा था। तो अब उस दिन ऐसा डिसाइड हुआ था कि वहीं पे हम रुक जाएंगे और मॉर्निंग में आगे बढ़ेंगे, या जो कुछ भी करना है कमांड से जैसा ऑर्डर आएगा। तो जब उन्होंने अनपैक किया और वहाँ टेंट वेंट लगा के रात गुजारने की तैयारी करी, तो कमांडेंट साहब से एक मैसेज आया कि आपके सामने जो दुश्मन की चौकी है उस पर हमको हमला करके कब्जा करना है। अब ये कैसे करेंगे, ये प्लान आप अपनी टीम के साथ बना के मुझे मॉर्निंग तक सबमिट कीजिए। अब मेजर साहब ने तो जी सर रखा और आए, और अपनी टीम के साथ बैठ करके उन्होंने कहा कि हुक्म आया है कि ये जो सामने चौकी है दुश्मन का, इसको हम कैसे अपने कब्जे में करेंगे, ये प्लान बना के हमको कल सुबह तक सबमिट करना है। तो आप लोग इसके बारे में सोचिए और सुबह तक मेरे को प्लान बताइए, और अच्छा प्लान होगा तो मैं आप सबको एक 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी और 2 वाटर ड्रम का इंतज़ाम करवा दूंगा। तो सब बड़े खुश हो गए। जाट रेजिमेंट था, सब बड़े खुश हो गए। मेजर साहब कुछ टाइम इधर उधर घूम के फिर वो भी थोड़ा सा रेस्ट करने अपने टेंट में चले गए। अभी सब जवान बैठ करके सोचने लगे। मेजर साहब तो सो गए। अब मेजर साहब सुबह उठे, उठ करके उन्होंने सबको वो जो भी उनका सिस्टम होता है परेड लेने का, सुबह अटेंडेंस जो भी होता है वो करके उन्होंने कहा हाँ तो क्या सोचा आप लोगों ने, क्या प्लान बनाया। तो जाट रेजिमेंट के बंदों ने कहा सर प्लान तो कुछ बनाया नहीं। अरे मैंने आपको बोला था प्लान बनाना है, हमको कमांडर साहब को प्लान देना है, आपने प्लान क्यों नहीं बनाया। बोले नहीं सर प्लान तो नहीं बनाया, मगर हमने चौकी कब्जे में कर ली। हैं, चौकी कब्जे में कर ली? हाँ, हमने सोचा ये चौकी सामने है, कब्जा हमको करना है। अब हम प्लान बनाएंगे, प्लान आपके पास आएगा, आप ऊपर भेजेंगे, उसमें चेंजेस होंगे, बड़ा टाइम लगेगा। मुद्दा तो ये है ना कि चौकी कब्जा करना है। तो हमने जाके रातों रात चौकी कब्जा कर ली, 2 बंदे को वहां बिठा दिया, और हम सब बाकी 12 लोग 12 लोग जो थे वो हम वापस आ गए। चौकी कब्जे में आ गई साहब। हंसने लगे, और उन्होंने इतने में कमांडर साहब का कॉल या सिस्टम जो भी वायरलेस जिसमें बात करते हैं, तो बोला उनका मैसेज आ गया, हाँ बताइए प्लान क्या है। बोले सर प्लान तो नहीं बना, पर चौकी कब्जे में आ गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंस है, और हम सिविलियंस के लिए भी ये बड़ा मायने रखता है। कई बार कुछ चीज करने में ना हम इतना सोचते हैं, इतना प्लान बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जाने कितने टाइप के प्लान बनाते हैं, और बस प्लान ही बनता रहता है, काम होता नहीं। इन जवानों ने एक बहुत सिंपल चीज बताई कि अगर रिसोर्सेस यही है, हमें करना है, ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ये करना है और जल्द से जल्द करना है, तो कर दो। बहुत सारे काम हम टालते हैं ये सोच के कि यार प्लान करते हैं, वेकेशन प्लान करते हैं, कुछ खरीदना है प्लान करते हैं। अब मैं समझता हूँ घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो प्लान करने की जरूरत है। अगर बच्चों को मूवी ले जाना है, बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं है। जाके बाजार से घर के 2 सामान लाना है, कोई बहुत बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में एक मेल आ गया, वो मेल का जवाब देना है, इट डजंट रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, इजंट इट?
तो कई बार हम प्लान करने के चक्कर में एग्जीक्यूशन टालते हैं और वो टलते टलते होता ही नहीं। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि जो चीज हो सकता है उसको कर दें इमीडिएटली। राधे राधे।